भी नहीं है तुम्हारा खाना पीना, अगर सात्विक भोजन होगा तुम्हारा, तुम्हारे विचार सच्चे होंगे, सतोगुणी होंगे। अगर तामसी खाना होगा तमोगुणी विचार होंगे आप सबके। अगर तुम्हारा रजोगुणी खाना है तो रजोगुणी विचार हो जाएंगे। अब जैसा आदमी का खान पान है वैसा ही उसका आचार विचार है, वैसा ही उसका कर्म व्यवहार है और वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अब ये बीमारियां किसने बना ली? हमने बना ली। परवाह करते नहीं हैं, हमारा खान पान अच्छा नहीं, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं, हमारा संग अच्छा नहीं, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म भी अच्छे नहीं हैं। अगर ये चीज़ हमारी अच्छी नहीं है तो नाम गुरु और सत्संग क्या करेगा, हमारा क्या कर लेगा? जब तक इन बातों से सत्संगों में जाओगे, क्या चीज़ मिलेगी सत्संगों में? सत्संगों में जाके सेवा सीखो। सेवा करते हैं, परवाह नहीं करता। कोई किसी का झूठा बर्तन उठाता है, कोई किसी के लिए भोजन बनाता है। गर्मी में जहाँ 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, ये बहनें प्रसाद तैयार करती हैं, शब्द वाणी गाते हुए उस प्रसाद को तैयार करती हैं, अमृत तैयार करती हैं। ये परवाह नहीं करती। हम 2 मिनट के लिए जाते हैं, आंखों में पानी टपकना से वो धुआं लगता है। बिना प्यार और बिना श्रद्धा के नहीं बनता। घर में खाना बनवाते हो, बिना टाइम का खाना, बीवी से जाके कहते हो घरवाली से मेरा खाना बनाओ, टाइम नहीं है खाने का। सारे परिवार ने खाना खा लिया, वो कहती है ये कोई खाने का टाइम है? और वो गुस्से से रोज हीक के खाना बना के तुम्हें दे भी दिया तो सात्विक भोजन हुआ क्या? वो रजोगुणी भोजन हुआ क्या? वो तमोगुणी भोजन है। वो भोजन खाना तुम्हारा जहर के समान है, खाओ या ना खाओ। ऐसे करते हुए जो भोजन बनाया जाता है वो दूषित हो जाता है, विषाक्त भोजन है वो। उससे अच्छा तो ना खाओगे तो अच्छा है। जिस भोजन को प्यार से बनाया जाए, श्रद्धा से बनाया जाए, नाम का सुमरण करते हुए बनाया जाए, उस भोजन को तुम खाओगे, तुम्हारे विचार पवित्र हो जाएंगे। और जिसके विचार पवित्र हैं उसका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। सब कुछ हमारा बाहरी जीवन हमारे अंतर के ख्यालात से बनता है और हमारा अंतर का ख्यालात हमारे खान पान से बनता है। और खान पान शुद्ध प्रेम से और अच्छे भाव से बनाए हुए में ही अच्छे गुण पनपते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये चीज़ें हैं जो सत्संग के माध्यम से गुरुओं के द्वारा फरमाए जाते हैं। जिनको इन चीज़ों का पहला ही ज्ञान नहीं है, सेवा का सिखाना, अनुशासन का सीखना। अब यहाँ कोई तुम्हारा पहरा करता है क्या? दूसरे लोग भी देख के हैरान होते हैं। कनाडा अमेरिका से लोग आते हैं और आजकल तो ना आते तो भी यहाँ बैठे वो देखते हैं आप कितने बैठे हुए हो। वो ये भी देखते हैं क्या सत्संग अब हो रहा है। वो देखते हैं कि इतने लोग एक बार में बैठ के, जहाँ कोई पैरा नहीं, कोई लोग उनको कहता नहीं कुछ भी, और सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन कैसे हैं ऐसे। उनको ये नहीं पता कि वो लोग किस चीज़ के लिए आए हैं। जो लोग अपने कल्याण के लिए, अपने लाभ के लिए आता है, उसको सिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सेवा सिखाई जाती है। सेवा किसकी? तन की, मन की, धन की। तन की सेवा बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की, सास ससुर की, दुखी जीव की। ये सेवा जो जीव करना सीख जाता है तो वो समझो कि एकदम पवित्र रूप बन जाती है। वो जिसके दिल में दया है वो धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। जिसके दिल में दया है वो धर्मात्मा है, और जिसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष है वो दुष्ट और राक्षस है। वो कुछ नहीं कर सकता। जो दूसरे से अपना काम करवाना चाहता है, निठल्ला है, वो कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। अपना काम स्वयं करो, सेवा करने का तरीका जानो, दूसरे की सेवा करके तो देखो एक बार। जब दूसरे की सेवा करोगे तुम्हारे दिल में जो खुशी मिलेगी, जो तुम्हें उसके बदले में आत्म सम्मान मिलेगा, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वो इनाम देगी जो बाहर से कोई आदमी नहीं दे सकता। प्रेम सीखोगे, सेवा है, प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति का मार्ग इसी में है। ज्ञान वैराग विवेक इसी में मिलते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तीर्थ गए तो एक फल, और गुरु मिले फल 4, संत मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों पर जाने से एक फल मिलेगा, शरीर को बस झिकोड़ के आओगे और कुछ नहीं है। और संत मिले फल 4, गुरु मिले फल 4। गुरु मिलता है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलते हैं। लेकिन संत मिलता है, सतगुरु मिलता है तो अनेक फल हैं जिनका वारो पार नहीं है। वो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से लेके सामाजिक जीवन को
व्यक्तिगत जीवन को सुधारते हैं, साथ पारिवारिक जीवन को ऊंचा उठाते हैं, और जहाँ इंसान व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से जो अच्छा होगा वो एक अच्छे समाज की स्थापना अपने आप कर देगा। अच्छे समाज में ही हर प्रकार की उन्नति हो सकती है। जब एक इंसान भी बुरा हो जाता है तो यूँ समझो कि हास होना, गिरावट होनी, पतन होना निश्चित है। बुराइयों को कभी ना पनपने दो, बुरे आदमी को देख के बुराई की तरफ ना बढ़ो। तुम ये देखो कि किस इंसान ने नेक काम किया है, उस नेकी की तरफ देखो। कोई मुझे कह रहा था, जिक्र चल गया कोई किसी बात का, एक आदमी कहने लगा कि गांव में भाई एक दुष्ट आदमी मरा, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये आदमी मर गया या किसी को दुख हुआ हो, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक वहाँ दूसरा इंसान बैठा था, सोच की बात बताता हूँ, मैं हर बात को गहराई से सोचता हूँ। वो आदमी कहने लगा, अरे यार तू उस आदमी का जिक्र करता है, तूने तो नाम नहीं लिया, मैं नाम भी ले दूंगा, लेकिन तू उस आदमी को याद क्यों नहीं करता कि जो इंसान मरा उस दिन 2 दिन गाँव में तवा भी नहीं चढ़ा था। सोच देखो, इसका मतलब उन आदमियों ने सिद्ध कर दिया कि एक आदमी तो बुराई का खोजने वाला है और एक अच्छाई को ढूंढने वाला है। इसलिए प्रेमियों, जब सच्चे खोजी होके चलोगे ना, बुराई की तरफ ध्यान ना दो, इस चीज़ की परवाह ना करो कि कौन तुम्हारी बुराई करता है। अगर सच्चे होके चलो तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कमी है, गलती है, किसी प्रकार का हमारे अंदर जो गलत करते हैं, बुराई है, उन बुराइयों को निश्चित रूप से निकाल बाहर करना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन पर वो एक धब्बा हो जाएगा और फिर हमारा जीवन ही नहीं बिगड़ेगा। यूँ समझो कि इंसान एक बार गिरा, एक इंसान के गिरने से ये नहीं पता कि कितने इंसानों की बर्बादी हो जाती है, और एक इंसान के सुधरने से लाखों जीव सुधर जाते हैं। आपने जीवन को करीब से देखा है, बचपन आपका आनंद से बीता, जवानी आपकी खुशी से बीती, आपको खान पान और लत्ता जोती, घर कपड़ा, मकान, परिवार, कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज़ को क्यों भूलते हो कि जिस चीज़ के कारण तुम्हें ये सारी चीज़ें मिली हैं। किससे मिली हैं? तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण किसने दिए? परमात्मा ने बख्शी है। अरे जिसने ऐसा सुंदर तोहफा आपको बख्शा है और फिर गलती करते हो, भूलते हो, फिर हमारा से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसलिए गए इस वक्त को हाथ से ना जाने दो। जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो जीव को बहुत पछताना पड़ता है। परीक्षा आती हैं, कठिन से कठिन आती हैं, लेकिन उन परीक्षाओं में घबराओ नहीं। परीक्षाएं इंसान को मजबूत करने के लिए आती हैं। वो यही तो देखने के लिए आती हैं कि मेरा भगत कहीं कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चा होता है तो उसके पकाई का फिर सामान बांधा जाता है और दोबारा से उसको उस रास्ते पर चलने के लिए पक्का और उसको साफ और पवित्र किया जाता है। जब तक ये चीज़ें नहीं होती, जीव की धुलाई सफाई नहीं होती है। तो प्रेमियों, हमने जब नाम लिया है तो ज़रूर से ज़रूर समय निकाल के सच्चे दिल से नाम का सुमन करो। सुमन करते करते ही तुम्हें जब आनंद आना शुरू होगा, उसके बाद ही आप ध्यान में जा सकोगे। वैसे तो जिस प्रकार से सत्संग, सतनाम और सतगुरु हैं, उसी प्रकार से तीनों चीज़ अभ्यासी के लिए सुमन, ध्यान और भजन है। तीनों चीज़ एक साथ चलेंगी। जब एकाग्रचित होके दोनों आँखों को बंद करके और तुम उसको तीसरे तिल में जोड़ोगे, दोनों आँखों के पीछे है, उसमें उनको जोड़ के एकाग्रचित होके तुम ध्यान भी उसमें लगाते हो। एक बिंदु पर जब दोनों आँखों को एकाग्रचित होके तुम ध्यान लगाओगे, नाम का सुमन करते चले जाओगे, वही सुमन करते करते तुम्हें कुछ ही देर के बाद में जब ध्यान लगाओगे, उसी ध्यान में प्रकाश का एक रूप दिखाई देगा, जो शुरू में हो सकता है काले तिल के रूप में हो सकता है आपको दीपक की लो के समान भी नजर आ जाए, हो सकता है किसी टिमटिमाते हुए तारे की तरह भी दिखाई दे जाए। एक बार दिखाई देगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं गायब नहीं हुआ, वो वहाँ है, लेकिन आपका ध्यान गायब हो चुका है, आपका ख्यालात बदल चुका है। अभी आपके ध्यान करने का जो लाइन है वो पक्की नहीं है, लेकिन घेर फेर के जब तुम फिर हटके वहाँ पर जाओगे और ध्यान को फिर एकाग्रचित करोगे, तो धीरे धीरे करके वही रूप, वही प्रकाश का बिंदु, वही एक
चमकता हुआ तारा जो किसी भी रूप में हो सकता है, ऊपर की तरफ जब चलता चलेगा, जो जो वो हल्का होता चला जाएगा, वो हमारी रूह का ही आकार है, वो हमारी रूह का ही प्रकाश है जो शब्द डोर से ऊपर बंधा हुआ है। लेकिन बार बार टूटता क्यों है? क्योंकि मन की शक्ति अभी ज़्यादा है। मन की जो आकर्षण शक्ति है जिससे वो जुड़ी हुई है रूह, वो बार बार उसको गिरा लेती है। लेकिन धीरे धीरे करके जब गुरु के रूप का ध्यान करते हुए और तुम सांस की क्रिया को धीमा करते हुए, अपने आप धीमी हो जाएगी। जो जो नाम का सुमरण करते चले जाओगे, वो सांस नाभि से उठ के तुम्हारा हृदय में आएगा, हृदय से उठ के कंठ में चला जाएगा, और कंठ से ऊपर उठ के जब तीसरे तिल से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हें देह का बोधभान भी नहीं रहेगा, नीचे के स्थूल शरीर का ये ज्ञान भी नहीं रहेगा कि तुम हो या नहीं हो। और जो जो ऊपर को चलते चले जाओगे, बिल्कुल हल्के हो जाओगे, दोनों तरह से जीवोगे आप, शरीर से बाहर भी हो जाओगे, शरीर में भी रहोगे, तुम ही खुद ही अपने शरीर को देखने के लायक बन जाओगे। ऊपर के मंडलों में जब जाओगे तो तुम नीचे की तरफ जब ख्याल करोगे तो अपने आप को भी बैठा पाओगे, और तुम ही देखने वाले होगे और तुम ही ध्यान करने वाले होगे। लेकिन ये अवस्था कभी सोचते हो मेरी जवानी बातों के सुनने से नहीं होगी, ये जब सुनी जाएगी जब दिन रात की मेहनत करोगे, संयम रखोगे अपने खाने पे, अपने बोलने चालने पे, नाम का सुमरण करने पे, ध्यान का समय लगाने पे, और बाहर के ख्यालात से अपने मन को हटा के अंदर के ख्यालात में अपने गुरु के रूप में जब जोड़ दोगे, और फिर जब त्रिकुटी पार चले जाओगे, उसके ऊपर तुम्हें नूरानी गुरु जो मिलेगा, नूरी गुरु, वो अपने आप अपनी शक्ति से फिर आपको ऊपर लेके चलेगा, आपको फिर देर लगनी नहीं है। तो पहले के जो मंडल हैं, उन मंडलों में सेवक को खुद करना पड़ता है। वो मकर तार को, जैसे मकड़ी तार को पकड़ के झूल जाती है, फिर उस तरह से झूलना, छिन में आना छिन में जाना, देर नहीं लगेगी। देह रूप में आओगे तो देह का रूप का भान हो जाएगा, और जब उल्ट के ऊपर को चढ़ जाओगे तो सब रूप बन जाओगे, और समझो कि जीव का कल्याण हो गया। ये अपने निज देश, अपने मंडल में, प्रभु के श्री चरणों में ये रूप पहुंच जाएगी, और बार बार संसार में इसका आना जाना नहीं होगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। ये दुराध्यात्मिकता की बात मैंने थोड़ी इसलिए बताई है कि कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग भी हैं जो बेचारे करते हैं, लेकिन करने का या तो तरीका उनका कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन श्रद्धा उनके दिलों में अटूट है। मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे जीवों को ये चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा होता नहीं, उनका सब कुछ होता है, उनका सब कुछ होता है, लेकिन उनको पता नहीं है। ऐसे जीवों का समझो कि सब कुछ बन चुका है, हो चुका है, बस उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो कल्याण की जिसको जरूरत है, वो अपनी श्रद्धा को बस बनाए रखे, उसका काम निश्चित रूप से होगा। परंतु करने वाले तुम हो, और लगन करके मेहनत के साथ। मैंने तो अपने सतगुरु से ये पाया, जो संग का मुझे फायदा मिला ना, रात दिन का जो संग था, उनका उठना बैठना, उनका क्रियाकलाप, उनका सोचना देखना, उनका जो भी बोलना, बाहरी लोगों को कुछ के कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में कुछ होते हैं। संतों के निजी जीवन को कोई नहीं समझ सकता, और न जानने का प्रयास करना। उनसे जो जानने का प्रयास है, वो उनके बताए हुए वचनों को मान लेना, क्योंकि वो जो करते हैं वो उनका नाटक कबीर साहब की तरह से है, पता नहीं किसको क्या दिखा देंगे, लेकिन करने का तरीका तुम्हारे जबान से फरमा देंगे। जो उस बात को समझ के कर लेगा, वो इसी जीवन में अपना काम भी कर जाएगा, और जो उन भ्रमों में पड़ जाएगा, चालाकियों में खोजेगा, चतुराई में ढूंढेगा, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। तो प्रेमियों, धन्य हो जाओगे, चाहे कितने ही मन मर्जी के मनमुखी नाम जपो, कुछ नहीं है। मनमुखी नाम जपने से कुछ नहीं होता। लाख ओम ओम करी जाओ, डकार लेते हुए कहते ओम, क्या कल्याण थोड़ा हो गया? वो ओम तो रोटी खाने का था, हवा निकली पेट से, जबान पे बात आई ओम, बहुत बड़ा है, लेकिन ये नहीं जाने कि ओम का गुण क्या है, ओम का अर्थ क्या है, ओम है कहाँ पे है, नाम ये किस
मंडल का नाम है और कहाँ तक पहुँचे, ये ज्ञान संतों से ही मिल सकता है, किताबों से नहीं मिलेगा। वेद के जाने, वेद तो जितनी जाने उतनी बखान है, जो लिखी हुई है वो बताओगा, उससे ज़्यादा क्या बताएगा वो। तो भाई जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा थोथी बातों में कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो गुरु महाराज से हमेशा ये मांगता रहता हूँ कि संगत का कल्याण हो, सबको सही रास्ते पे लाएं, उनको ध्यान में लगाएं, नाम में रुचि बढ़ाएं और उनको कल्याण करें, उनका जीवन दिन प्रतिदिन सुधरता जाए और वो अच्छे नेक इंसान बने, और जो उनके पास आए उनको भी वो अपने साथ लगा के पार लगाएं। यही सब के लिए मेरे आशीर्वाद है, प्रार्थना है और उपदेश भी यही है, सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो। राधा